जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और जिसमें लगभग 12,256 पोस्ट दिए गए हैं। इन 12,256 पोस्ट में एक पोस्ट आपकी हो सकती है यदि आप मेरे बताए हुए रास्ते से चलते हैं तो। मैंने हजारों लड़कों का इंटरव्यू देखा और उनका जब इंटरव्यू देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया और उनमें से जो सबसे कॉमन बात थी मैंने जो निकाला, अब पॉइंट जो नोट किया वही शेयर मैं आपके साथ करना चाहूंगा। मेरा कहना यही है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप पढ़ते क्या है, ऑथेंटिक चीज क्या होती है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। आजकल मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में सीजीएल में सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे बढ़िया पोस्ट लेकर लोग चले जा रहे हैं। आज जो लोग 10-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं। जब मैं इसके पीछे वर्क कर रहा था तो मैंने देखा कि किसी क्या कमियां हैं जो हमने हमारे अंदर है और हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए मैं आपका दोस्त, मित्र, बड़ा भाई या छोटा भाई आप कह सकते हैं, आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं एक ऐसे किताबों को लेकर जिन किताबों का एसएससी पे दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अगर आप अंग्रेजी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये आपको 12,256 जो पोस्ट है एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जो कल का मिला है, आया है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इस पर कि क्या क्या चीजें होती हैं और आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। अगर नोटिफिकेशन की हम बात करें तो नोटिफिकेशन कब जारी हुई थी? ये जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये फीस है। इसके बारे में सभी लोग बताए होंगे, ठीक है। और वैकेंसी आपको पता ही है कि वैकेंसी के बारे में भी 12,256 पोस्ट है, जो कि 21 जून को इसका नोटिफिकेशन आया और कल ही से जारी हो गया है ऑनलाइन। इसका जो लास्ट डेट है वो 22 जून है। उसके बाद जो लास्ट फीस का पेमेंट है वो 23 जून, यानी एक दिन आपको मिलेगा फीस कटवाने के लिए। जो करेक्शन डेट है वो आपका मेरे प्यारे साथियों वो है 29 जून से जून से 1 जुलाई तक। उसके बाद अगर आप देखें एग्जाम TRE1 का जो है, ठीक है, टीयर 1 का जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर के मंथ में होगा। इसके बाद मैं आपकी बात करूं तो टीयर 2 का जो है एग्जाम वो दिसंबर में होगा। एडमिट कार्ड इससे पहले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो एज है वो 18 है और मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 32। लेकिन इसमें कुछ कास्ट के लिए क्या होता है कि एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 सालों के लिए, 4 सालों के लिए। उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इसमें ये पूरा आप पढ़िए, ये हालांकि आप इसको पढ़े ही होंगे, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो इसमें बदलाव आया है वो बदलाव आया है सेक्शनल। जैसा कि सीपीओ में दिया था 15 क्वेश्चन 15 मिनट, 25 क्वेश्चन 15 मिनट, 15 मिनट 25 क्वेश्चन, उसी तरीके से इसमें है। और इसमें ये टीयर 1 में भी दिया है और टीयर 2 में भी दिया है, ठीक है। इसमें टीयर 2 में भी दिया है और टीयर 1 में भी दिया है, सेम की सेक्शनल रहेगा। अगर 25 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं मैथ से और 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जीएस और 25 क्वेश्चन आपका होता है क्या बोलते हैं रीजनिंग। इनमें जो है 15-15 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर टीयर 2 में देखेंगे इंग्लिश में 5 मिनट आपको ज्यादा मिलेगा, 40 मिनट है 1 आवर्स इसमें, अर्थात कि जो इंग्लिश में है इसमें 45 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट दिया गया है, बाकी 30 मिनट है 30 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जो कंपटीशन है वो काफी टफ होने वाला है और मैं ये कहूंगा कि टफ है तो मेरिट थोड़ा सा कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन हम मेरिट के ऊपर नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए मैं लेके चलता हूं अंग्रेजी की दुनिया में एक ऐसी किताब के बारे में बात करूंगा जिसको पढ़कर लाखों लड़के सिलेक्शन लिए हैं और आपका भी सिलेक्शन इसी किताब से पढ़कर होगा। इस किताब को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर ये आपके पास किताब है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपके साथ हूं। मैं पूरी किताब को आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। आज देखिए यहां पर एक किताब है जो कि नीतू मान की अपडेटेड किताब है, ठीक है। इसको मैं बेहतरीन पढ़ाऊंगा,
मेरे सामने दो किताबें हैं। इंग्लिश के लिए मैं दो किताबें आपको रिफर करूंगा। जो पहली किताब है ये इंग्लिश जो नीतू सिंह मैम की किताब है, ये अपने आप में रामबाण है। इसमें जितने चैप्टर दिए गए हैं उन सारे चैप्टर को मैं कवर करा रहा हूँ, एक एक करके मैं चैप्टर को कवर करा रहा हूँ। आप चाहे तो मेरे इसी चैनल पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो यहाँ पे सर्च करिएगा अमरजीत इंग्लिश एकेडमी। तो अमरजीत इंग्लिश एकेडमी जब सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको खुल के मिल जाएगा, जिसपे आप ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जाना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में ये 8 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ये है मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया गया है, बेसिक वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताया गया है, वर्ब बेसिक है, ठीक है। और इसमें मैं 5 टॉपिक लगभग कवर किया, ठीक है, देख सकते हैं। और इतना बेहतरीन समय इसमें इसको कवर किया हूं कि आपको फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कह रहा है ठीक है, और कैनवास। एक कैनवास का मतलब होता है, इसको पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी मॉक टेस्ट में जब आप बैठोगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ वाकई में इंग्लिश ऐसे ही पढ़ी जाती है। तो मैं आपको जो चीजें बताया हूं इसको ध्यान में रखिए और एक एक करके पॉइंट को बात करिए। इसमें जितने चैप्टर हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें 34 चैप्टर हैं। इन 34 चैप्टर को मैं आपको क्लासेस करा दूंगा। 34 क्लासेस, लगभग 40 क्लासेस आपको मिलेंगे, 40 से 50 क्लासेस मिलेंगी, और इतने में पूरी इंग्लिश आपकी खत्म। और 40-50 क्लासेस ना होके आपको इतना ज्यादा लग रहा है, तो इसमें मैं जो वोकैब का सेक्शन है उसको मैं अलग से बता दूंगा। अदरवाइज ये लगभग 20 से 25 चैप्टर में पूरे ग्रामर को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो बचेंगे उसको मैं कवर कर दूंगा आपके वोकैब में। अब इसकी बात आ गई वोकैब इस किताब की बात। इस किताबों को पढ़ने के बाद ग्रामर का हमारा जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, वोकैब का बहुत ज्यादा सर दर्द होता है कि वोकैब को पढ़ना कैसे। वोकैब के लिए मात्र एक रामबाण है, ब्लैक बुक। ब्लैक बुक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द एसएससी एग्जाम। Every aspirant choice, the first book is that black book. It is the रामबाण of your exam. अब इसमें पढ़ना कैसे वो सारी चीजों को बताया जाएगा, कैसे कैसे मैं इसको पढ़ता हूं। और मैं इसको जब पढ़ता हूं तो इसमें मैं अंडरलाइन करता हूं कौन कौन से चैप्टर मुझे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन सारी चीजों को मैं आपको जरूर बताऊंगा, और कैसे बताऊंगा ध्यान से सुनेंगे। इसमें आपको जब किताब लेंगे तो पहले आपको मिलेगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे इसमें 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। उसी प्रकार से सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और आपको फ्रेजल वर्ब, होमोफोन्स और इडियम फ्रेज, इन सभी के जो 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसको कवर करिएगा। जब वो कवर हो जाएंगे तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग लगभग 50 से 75% वोकैब को आप कवर कर लोगे। वो जो बार बार रिपीट होते हैं वो बाकी जो चीजें होंगी इसमें आपको पढ़ना होगा। जैसे एंटोनियम सिनोनियम्स को उठाइएगा तो उसमें एंटोनियम सिनोनियम जो एक ही में उसको पढ़िएगा। बात समझ में आई? इस तरीके से इस किताब को टारगेट बनाइएगा। एक दिन में मैं 50 वोकैब एंटोनियम सिनोनियम का, तो 50 इडियम फ्रेज का, तो 50 आपका मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का करूंगा। अगर इतना आप मात्र 10 दिन लगातार करते हैं, फिर मॉक टेस्ट में बैठते हैं, तो आपकी जो स्पेलिंग से जो वोकैब है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। और एग्जाम में बैठने के बाद तो वाह वाह क्या मजा आ गया। पेपर में 15 मिनट आपके लिए ज्यादा समय हो जाएगा अगर जितना मैं बताया उतना कर लिए आप तो, ठीक है। तो ये जो 2 किताबें हैं ये अपने आप में रामबाण है। इन 2 किताबों को पहले चाट जाइए चाहे किसी तरीके से, तब जाके दूसरे किताबों पे हाथ लगाइएगा और पहले ये किताबें
बाकी चीजों को मैं लेके आता रहूंगा, आपके साथ जुड़ता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो मैं आपको जो बताया हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। 12,256 पोस्ट में एक पोस्ट आपकी होनी चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में और अंदर क्या क्या चीजें अपने पढ़ाई होगा, मैं सिंपल सी बात करूंगा कि पढ़ना कैसे, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ये दो किताबों को आपके पास होनी चाहिए। मैं सारी किताबों को पढ़ाऊंगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका क्लासेज अब लगने वाला है, जो कि इंग्लिश से सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, इससे जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और जो 4-5 वीडियो हैं, 4 चैप्टर हैं, उनको मैं कवर कर दिया हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब आप उस पर विजिट करेंगे तो सारा चीज आपको मिलेगा। ये बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है और यहाँ से हम लोग पूरे किताब का आसान निचोड़ पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और आप नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ जुड़कर आपको बहुत ज्यादा अनुभव फील होगा और आप अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट महसूस करेंगे। अंग्रेजी के सरदर्द को मैं दूर करूंगा आपके साथ जुड़कर। तो मेरे प्यारे साथी जरूर बने रहिएगा और बहुत जल्दी हम लोग मिले। जय हिंद।